डिवाइन ग्रेस शास्त्रों में आपका स्वागत है। धन प्राप्ति करने के लिए कौन सी ग्रह जिम्मेदार होते हैं, तो इसको हमें समझने के लिए हमें जाना होगा पहले कि हमारा जब स्वर्णिम युग में हमारा ऋषि और मुनियों ने जब हमारे वेदा और हमारा ज्योतिष का उल्लेख किए हुए थे, उस समय में हमें पांचवें और नवें भाव को अहमियत दिया जाता था। पांचवें भाव आपका शिक्षा और नवें भाव आपका उच्च शिक्षा को दर्शाए जाते थे। तो हमें इसी हिसाब से अगर समझना होता था, उन समय के हिसाब से जो आपका शिक्षा ही आपका धन हुए करते थे। आज के काल और परिस्थिति के हिसाब से हमें धन का उल्लेख जो होता है हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, हमें दूसरे, छठे, सातवें, 10वें और 11वें भाव को लेके किए जाते हैं। उसका ये उद्देश्य है कि आपका ये सारे भाव आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से आपके धन के लिए जिम्मेदार होते हैं, और 11वें भाव उसमें सबसे अहमियत होता है क्योंकि वो आपका सबसे जो सक्सेस फैक्टर को दर्शाता है। और अगर हम इसमें ये समझने का कोशिश करें कि जो आपका जो पुराने जो पांचवें और नवें भाव को अगर हम इसको इसी के हिसाब से अगर हम आकलन करें, तो पांचवें भाव जो होता है आपका 10वें से 8वें भाव में आता है, जो कि आपको लॉसेस को इंडिकेट करता है। वैसे में अगर हम नवें भाव को ये करें, आकलन करें, तो वह आपका 10वें भाव से 12वें भाव पे आते हैं, जहां पे फिर से आपको लॉसेस को आपको वो अंकित करते हैं। अभी अगर ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा जो दूसरे, छठवें, 7वें, 10वें और 11वें भाव को लेके, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट अगर ग्रह अगर आपका इसी सारे भावों के साथ अगर ताल्लुक रखते हैं, या फिर उसके इस भावों के अगर नक्षत्र के जो लॉर्ड होते हैं, इस सारे जो आपके दूसरे, छठवें, 7वें, 10वें, 11वें भाव के जो लॉर्ड होते हैं, उनके नक्षत्र में अगर बैठे होते हैं, तो ये आपको धन प्राप्ति करवाते हैं। इसी का अगर हम और तरीके से अगर उल्लेख करें, अगर मान लीजिए कि कोई भी ग्रह अगर आपका 8वें और 12वें भाव के साथ अगर ताल्लुक कहीं हिसाब से भी बिठाते हैं, और उसमें अगर मान लीजिए कि उनके नक्षत्र लॉर्ड के साथ अगर कहीं तरीके से भी आपका कोई कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पे बनता है, आपका जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, ये आपको लॉसेस और आपका एक्सपेंसेस को अंकित करवाता है। तो अगर हम इसको एक समरी में अगर इसको समझे, तो आपके सारे भी ग्रह जो हैं वो आपके दूसरे, छठे, 7वें, 10वें, 11वें भाव में अगर बैठे हुए हैं, उनके नक्षत्र लॉर्ड में बैठे हुए हैं, तो आपको वो धन प्राप्ति करवाते हैं। नैसर्गिक शुभ ग्रह मान लीजिए जैसे आपके शुक्रदेव हुए, आपके बृहस्पति हुए, देवगुरु बृहस्पति, अगर भी वो आपके 8वें और 12वें भाव के साथ अगर ताल्लुक कहीं तरीके से नक्षत्र से या फिर अगर उस भावों में के साथ अगर ताल्लुक बनाते हैं, तो वहाँ से आपको लॉसेस और आपको एक्सपेंसेस का देखना पड़ता है। तो ये हमारा एक छोटा सा एक विश्लेषण धन प्राप्ति करने के लिए कौन से भाव आपके और कौन सी प्लैनेट्स सारे आपको प्राप्ति करवा सकते हैं। आशा रखते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।